हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को जारी होने वाली एलओआई रोकी है। हनुमानगढ़ के झंडावाली सतीपुरा पोटाश ब्लॉक का ऑक्शन मामला एचजेडएल को घोषित किया गया है प्रीफर्ड बिडर। खान निदेशक दीपक तंवर ने अनुशंसा की है। प्रमुख सचिव टी रविकांत को पत्र लिखकर एलओआई जारी करने की अनुशंसा की गई और मामले में जी मीडिया ने ऑक्शन में गड़बड़ी का खुलासा किया था। दूसरे ब्लॉक की तुलना में 12.10% कम दर पर ऑक्शन हुआ। एचजेडएल को मात्र 3.05% के ऑक्शन पर आवंटन हुआ, जबकि ऑयल इंडिया के लिए बोली पहुंची थी 15.15% तक। ऑक्शन में तकनीकी गड़बड़ी से बोली नहीं लगा सकी ऑयल इंडिया। इससे खान विभाग को 50 वर्ष में राजस्व में बड़ा नुकसान होगा। पोटाश की मौजूदा कीमतों के लिहाज से 527 करोड़ नुकसान संभावित है। खान विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रमुख सचिव ने एलओआई के संबंध में कुछ बिंदुओं पर क्वेरी की है। और सहयोगी काशीराम हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। काशीराम, पूरी जानकारी दें। जी देखिए मेरा, ये जो ब्लॉक हैं, पोटाश के 2 ब्लॉक हैं हनुमानगढ़ जिले में, और दोनों का ऑक्शन अभी पिछले महीने किया गया था। जो पहला ऑक्शन हुआ था उसको ऑयल इंडिया लिमिटेड ने प्रेफर्ड बिडर उसमें घोषित किया गया था ऑयल इंडिया को, और उसकी जो परसेंट थी वो 15.15% थी। जबकि जो दूसरे दिन के ऑक्शन हुआ उसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मात्र 3.05% पर प्रेफर्ड बिडर घोषित कर दिया गया था। तो इस तरह से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को करीब 12.10% की कम उस पर ही रेट पर ही आवंटित कर दिया गया ब्लॉक, जिससे कि राज्य सरकार को आगामी समय में जब 50 साल के लिए ये ब्लॉक संचालित होगा तो उस अवधि में करीब 527 करोड़ रुपए का नुकसान संभावित है, जो कि मौजूदा मार्केट रेट जो है पोटाश की उस हिसाब से, और आने वाले समय में पोटाश की जो रेट है वो दोगुनी या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे में उस स्थिति में जो नुकसान का आंकड़ा है वो 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है। इससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। और इस मुद्दे का जो खुलासा है वो जी मीडिया ने पिछले दिनों किया था। अब जो एलओआई जो जारी होनी है इस कंपनी को, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को, जो कि खान विभाग जारी करेगा, उसे लेकर एक क्वेरीज की हैं। खान विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनकी तरफ से क्वेरीज की गई हैं। जो विभाग से जुड़े हुए सूत्र हैं उनका कहना है कि अभी एलओआई जो है वो कंपनी को जारी नहीं की जाएगी, उसकी जो एलओआई है वो रोकी गई है। और जो प्रमुख सचिव ने जो क्वेरीज की हैं उनका जवाब आने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो नुकसान है वो काफी बड़ा है राज्य सरकार को। ऐसे में राज्य सरकार को ये पुनर्विचार करना ही चाहिए कि इस तरह के नुकसान की कीमत पर कंपनी को एलओआई क्यों जारी की जाए। जी मेघा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशीराम जानकारी के लिए।